नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी की। मिर्गी या दौरे दोनों में फर्क होता है। मिर्गी जो होती है इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं और जो दौरे होते हैं इन्हें हम सीजर कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं उनमें मिर्गी के होने की संभावना या उसका खतरा बहुत अधिक होता है। एक शोध के अनुसार इस ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनमें 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मिर्गी के दौरे देखे गए हैं या पाए गए हैं। यदि व्यक्ति को बार बार दौरा आता है तो समझिए वो मिर्गी है, और यदि व्यक्ति को एक बार दौरा आता है तो इसका मतलब वो सीजर है। और एक बार दौरा आने का कारण यह हो सकता है कि या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज बुखार है या फिर उसे किसी तेज खतरनाक इन्फेक्शन से कोई ना कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको ये दौरा पड़ा है। और यदि दौरे की आवृत्ति बार बार आ रही है, यानी कि वो कुछ कुछ समय में दौरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब मिर्गी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपने पास के डॉक्टर के पास आप जाएं और उनसे सलाह करके बच्चे का उपचार कराएं। दोस्तों, जो मिर्गी है वो जेनेटिक भी हो सकती है और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। मिर्गी जो है एक दीर्घकालिक विकार है, जिसमें दौरे जो हैं बार बार आते हैं और जिसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और मिर्गी जो है अक्सर बच्चों में एक साथ देखी गई है, जिसकी वजह से इन बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो मिर्गी के दौरे हैं वो अचानक से कभी भी और कहीं पर भी आ जाता है। इसके लिए बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मिर्गी एक विकलांगता है जो कि ब्लू बुक नामक एक किताब है जिसमें सूचीबद्ध की गई है विकलांगता के तौर पे। दोस्तों, मिर्गी के होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मस्तिष्क में चोट लगना। मिर्गी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, ऐसे लोगों में जो दौरे के जो कारण हैं वो भिन्न होते हैं। बहुत से लोगों में मिर्गी की दवाइयाँ खाने से ये दौरे आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, और बहुत से लोगों में इसकी जो आवृत्ति है, जो बार बार ये बहुत जल्दी आते हैं, इनकी संख्या कुछ कम हो जाती है। दोस्तों, दौरे के जो लक्षण हैं वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें होती हैं वो असामान्य होती हैं। अचानक से गिर जाना, पलकों को ना झपकना, शरीर को अकड़ाना या हाथ पैरों को तेजी से हिलाना, निर्देशों का पालन नहीं करना, आक्रामक व्यवहार करना, बिना कारण के ही डरना और बार बार किसी भी चीज को दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना। दोस्तों, इसमें याददाश्त की भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। यदि आपका बच्चा कोई ऑटिज्म का या फिर किसी और डिसेबिलिटी का है और वो अगर कुछ सीख रहा है, वो किसी काम में आगे बढ़ रहा है और आपके बच्चे को यदि दौरे आने शुरू हो जाते हैं, तो समझिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसकी जो सीखने की जो गति है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसकी वजह से वो पीछे और पीछे होता चला जाता है और बच्चे में दौरे का आना एक खतरनाक कारण बन जाता है। मिर्गी के जो दौरे हैं वो दिमागी और अन्य दूसरी बीमारियों से भी जुड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार दौरे आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे को घर में दौरा आए तो शांति का माहौल बनाए रखें, घबराए नहीं और बच्चे को एक खुली जगह दें जिससे उसको कोई परेशानी ना हो। बच्चे के आसपास जो भी खतरनाक चीजें हैं उन्हें हटा दिया जाए, उसको ऐसी जगह पे लिटाया जाए जिससे उसको कहीं चोट ना आए। बच्चों को करवट दिलाएं जिससे उसको घुटन ना हो और सांस लेने में आसानी हो। दवाओं को नियमित रूप से दें और पर्याप्त मात्रा में नींद दें। यदि बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तो इसकी वजह से भी उसको दौरे में आने की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी रहती है। हो सकता है तो हो सके तो बच्चे की दौरे की रिकॉर्डिंग करें और बच्चे को उस रिकॉर्डिंग को डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जो दौरे आने की जो क्रिया है यदि डॉक्टर उसको देखता है तो वो उसके लिए सही इलाज को निर्धारित कर सकता है, क्योंकि बच्चे में दौरे आने के जो कारण है वो अलग अलग और दौरे की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। कई बार डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चे को दौरा आए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग बनाएं, जिससे देखकर उन्हें कहीं ना कहीं आसानी होती है बच्चे के उपचार करने में। और यदि बच्चे को दौरा आ रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट और बाल रोग विशेषज्ञ हैं उससे सलाह लें। और ऑटिज्म के जो बच्चे हैं और जो जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं उनके सटीक इलाज के लिए बच्चों के उपचार करने के लिए इसकी योजना के लिए ये जरूरी है कि आप बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, ताकि बच्चे में कोई ना कोई परेशानी जो हो रही है उसमें कमी आए।
मिर्गी जो होती है वो एक लंबी बीमारी होती है। उसके लिए हमें एक काफ़ी लंबे समय तक इलाज लेना होता है और इसकी दवाइयों को हमें नियमित रूप पे खाना होता है। यदि आप इसकी दवाइयों में कहीं न कहीं अनदेखी करते हैं या समय पे आप दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो आपको दौरे आने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये आगे जाकर और भी कई अन्य समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आपके बच्चे में या फिर आपके आस-पास किसी को दौरा आ रहा है, तो सबसे पहले उसको नियमित तौर पे उसका उपचार कराना ज़रूरी है। उसकी दवाओं में बिल्कुल गैप नहीं लेके आना है और डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही हमें बिल्कुल बच्चे का उपचार करना है। क्योंकि यदि हम एक बार भी दवाई देना भूल जाते हैं, तो उसके लिए बच्चे के जीवन में कहीं न कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है और उसका इलाज फिर वहीं से हमें शुरू करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।